हेलो स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में हम लोगों ने डिजीज टॉपिक कंप्लीट कर दिया, इम्यूनिटी टॉपिक कंप्लीट कर दिया, वैक्सीनेशन कंप्लीट है, एलर्जी कंप्लीट है, ऑटो इम्यून डिजीज और उसके बाद इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज दोनों एड्स और एससीआईडी दोनों कंप्लीट डन। एनसीईआरटी का सीक्वेंस यूज किया और बहुत अच्छा इसको टॉपिक को यहां तक लिया है। पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, एक एक लाइन एनसीईआरटी की हमने कवर करी है, नोट्स में भी और थ्योरी में, बढ़िया याद करवा दिया। तो अभी तक ये तैयार है। जरा स्टूडेंट्स कुछ डिजीज में आपके सामने लिस्ट देता हूं, आप उन डिजीज के सामने ये लिखें कि वो कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, कौन सी डिजीज है, एलर्जी है, ऑटो इम्यून है, ये आपको बताना है। लिस्ट दे रहा हूं मैं आपको, श्योर। और उनका पैथोजन भी आप अगर आइडेंटिफाई कर सके तो बहुत अच्छा। अगर किसी का पैथोजन आपको पता है तो पैथोजन भी बताना और कौन सी डिजीज है वो। ये है लिस्ट उनकी। इसको देखकर आप वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में इनके आगे इनका लिखेंगे स्टूडेंट, कौन सी डिजीज है ये और पैथोजन कौन है। अस्थमा, सेकेंड डिजीज एड्स स्टूडेंट, थर्ड डिजीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फोर्थ डिजीज टाइफाइड, हे फीवर, एससीआईडी, फिलिरियासिस। वीडियो पॉज करें, इनके आगे लिखें कौन सी डिजीज में आप इंक्लूड करेंगे इनको, कि ये वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, ऑटो इम्यून है, क्या है, और इनका में से जिसका आपको पैथोजन पता है वो भी लिखें। कंप्लीट। अब एक और इसी तरीके से लिस्ट, मायस्थेनिया ग्रेविस, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, पोलियो, एस्केरियस और अमीबियासिस, ये हमने डिजीज दी है स्टूडेंट। वीडियो पॉज करें, इनके भी लिखें। तो स्टूडेंट स्टार्ट करता हूं आंसर, जरा देखिए। अस्थमा, मैच करिएगा आंसर जो मैं बता रहा हूं। अस्थमा एक एलर्जी है, ब्रोंकियल अस्थमा एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम के नाम से, तो इसको आप एलर्जी में डालेंगे स्टूडेंट। अगला एड्स एक वायरल डिजीज है स्टूडेंट, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज भी कहा जाता है, एक वायरल डिजीज है, तो वायरल डिजीज है और इम्यूनोडेफिशिएंसी है। पैथोजन एचआईवी है स्टूडेंट, डन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जी हाँ, यस स्टूडेंट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, ऑटो इम्यून डिजीज, डन। टाइफाइड, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है स्टूडेंट, जोरदार। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोना टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगा, तो इसका सॉल्यूशन जाएगा बैक्टीरियल डिजीज, ये लीजिए स्टूडेंट, डन। साल्मोना, साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया इसका स्टूडेंट पैथोजन। अगला हे फीवर, हे फीवर स्टूडेंट एक एलर्जी है, याद करिए पोलन ग्रेन्स की वजह से आंख और नाक के अंदर नेजल मेम्ब्रेन जो स्टूडेंट यस वो इन्फेक्टेड हुई, तो हे फीवर एलर्जी में इंक्लूड किया जाएगा, एलर्जी। अगला स्टूडेंट दिस वन एससीआईडी, एससीआईडी सेवरल कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है स्टूडेंट, याद हुआ। फिलिरियासिस, फिलिरियासिस स्टूडेंट हेलमिंथीज डिजीज है, डन। एलिफेंटियासिस इसका दूसरा नाम है, वाउचेरेरिया पैथोजन, निमेटोडा जिसे कहते हैं उससे होती है, तो इसके पैथोजन का नाम, पहले बात तो ये कौन सी डिजीज है, हेलमिंथीज डिजीज है ये, दूसरी बात इसके पैथोजन का नाम वाउचेरेरिया है, वाउचेरेरिया पैथोजन, ये डन, श्योर। अगले पे सॉल्यूशन पे आते हैं, मायस्थेनिया ग्रेविस। अब के बार हमारी ऐसी तैयारी हो स्टूडेंट कि डिजीज का नाम लेते हैं उसके बारे में। मायस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है स्टूडेंट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज है ये लीजिए, डन। निमोनिया, निमोनिया की बात की जाए स्टूडेंट, बैक्टीरियल डिजीज है निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज, श्योर। कॉमन कोल्ड स्टूडेंट, कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है,
वायरल डिजीज कॉमन कॉल्ड स्टूडेंट, डन। मलेरिया प्रोटोजोअन डिजीज है, प्लाज्मोडियम इसका पैथोजोअन है, प्रोटोजोअन डिजीज या स्टूडेंट, और प्लाज्मोडियम इसका पैथोजन है स्टूडेंट। पोलियो वायरल डिजीज है, पोलियो वायरल डिजीज जी हाँ स्टूडेंट। एस्केरियासिस हेलमिंथेस डिजीज है, एस्केरिस इसका पैथोजन है। निमेटोडा एस्केरिस हेलमिंथेस डिजीज है स्टूडेंट। अपने आंसर मैच कर लें फटाफट। ये अमीबियासिस अगेन प्रोटोजोअन डिजीज है, अमीबियासिस प्रोटोजोअन डिजीज है। शानदार स्टूडेंट, मुझे लग रहा पूरा तैयार यहाँ तक का। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल का नाम है एंट अमीबा, पैथोजन का नाम एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो किसका पैथोजन कौन सी डिजीज उसमें इंक्लूड, आज हमारे सामने कोई भी डिजीज लिख दीजिए, हम बता देंगे किसमें इंक्लूड होगा। वूफिंग कफ बैक्टीरियल डिजीज, टीबी बैक्टीरियल डिजीज, रेबीज वायरल डिजीज, डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिजीज, श्योर स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज, स्वाइन फ्लू वायरल डिजीज, डन तैयार, क्लियर है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास जो एक टॉपिक और है एनसीईआरटी में, और वो है कैंसर, वो बचा हुआ है। एड्स टॉपिक हमारा पूरा तैयार हो गया, बेस्ट। अब टॉपिक आता है नेक्स्ट कैंसर स्टूडेंट। और कैंसर के बारे में पहला पॉइंट, कैंसर एक कम्युनिकेबल डिजीज है कि नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कैंसर एक्वायर्ड डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। एड्स कम्युनिकेबल डिजीज है। जोरदार स्टूडेंट ये पॉइंट। स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी कहलाएगा स्टूडेंट, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, वाकई में कैंसर क्या है स्टूडेंट। हमारी जो नॉर्मल सेल्स है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन, उसमें जो डिवीजन होता है, सेलुलर डिवीजन जिसे कहते हैं, वो एक कंट्रोल और रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। हर सेल का सेलुलर डिवीजन कंट्रोल होता है नॉर्मल सेल्स का, जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट अगर सेलुलर डिवीजन अनडिफरेंशिएटेड हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, अनकंट्रोल हो जाए, नाउ दिस एक्सेसिव माइटोटिस डिवीजन नॉन एज अ कैंसर। जी हाँ, जब वो रेगुलेटरी और कंट्रोल मैकेनिज्म फेल हो जाए और जो सेल है उनमें अनकंट्रोल्ड, एबनॉर्मल, एक्सेसिव, रैपिड माइटोटिस डिवीजन स्टार्ट हो जाए, तब उन्हें कैंसर सेल्स के नाम से बुलाया जाएगा और इसे कैंसर कहेंगे। अब स्टूडेंट, तो वाकई में कैंसर क्या है? कैंसर डिजीज है, सेलुलर डिजीज है, सेल की बीमारी है, जिसमें कि ये एक डिवीजन से प्रॉब्लम है, माइटोसिस सेल डिवीजन। जी हाँ, कैंसर एक रैपिड, एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड, एक्सेसिव, अनडिफरेंशिएटेड सेल डिवीजन है सच में तो। और जिन सेल्स में ये हो जाता है उन्हें कैंसर सेल्स के नाम से बुलाते हैं। डन। तो हम टॉपिक लेने आ रहे हैं कैंसर। पहला स्टार नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और दूसरा स्टार सेल डिवीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जी हाँ स्टूडेंट, स्टार्ट करने जा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कैंसर। अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता है नीट में स्टूडेंट, एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। हमारा पहला स्टार क्लियर हुआ स्टूडेंट। हमारा दूसरा स्टार इसके बारे में स्टूडेंट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉन कम्युनिकेबल, इट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। शानदार स्टूडेंट, ये तैयार हो गया। हमारा कैंसर पे तीसरा स्टार स्टूडेंट, अनकंट्रोल्ड, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। डबल स्टार स्टूडेंट, डबल स्टार। कैंसर वाकई में माइटोटिक सेल डिवीजन का नाम है और जिन सेल्स में ये होता है उन्हें कैंसर सेल्स कहते हैं स्टूडेंट। These abnormal undifferentiated cells are called cancer cells। तो वाकई में कैंसर की जो सेल्स है उनमें जो डिवीजन हो रहा है वो रैपिड है, एक्सेसिव है, एबनॉर्मल है, अनकंट्रोल्ड है। डन। तो अनकंट्रोल्ड, एबनॉर्मल, अनडिफरेंशिएटेड, एक्सेसिव, रैपिड माइटोसिस सेल डिवीजन स्टूडेंट कॉल कैंसर। ये स्टार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंसर वो एक्सप्लेन करा।
ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको एक बात बता रहा था, जो आपको ध्यान से सुनना, जो मैंने आपसे कहा था कि हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ एंड डिवीजन एक बिल्कुल कंट्रोल और रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, लेकिन कैंसर के केस में ये मैकेनिज्म फेल हो जाती है स्टूडेंट। ध्यान से, इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। इन कैंसर सेल दिस देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म स्टूडेंट। अल्टीमेट पॉइंट, आपको एक बात बताता हूँ स्टूडेंट, नॉर्मल सेल्स में एक प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी का नाम होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? इसका मतलब होता है कि जो सेल होती है उसमें एक वर्चुअल यानी गुण होता है स्टूडेंट, कि वो अपनी कॉन्टैक्ट में जो सेल्स है उनके सेल डिवीजन को, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है, कंट्रोल कर लेती है। जी हाँ, दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अपने आसपास की कॉन्टैक्ट सेल्स का सेलुलर डिवीजन इनहिबिट कर देना, उनके ग्रोथ को डिफरेंशिएट करके रखना, अनडिफरेंशिएटेड होने से रोकना, यह हमारी नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी को कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी के नाम से बुलाया जाता है। जोरदार बात बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लो मेरी बात। नॉर्मल सेल्स में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब है कि सेल में ऐसा गुण होना, सेल में ऐसा कैरेक्टर होना, सेल का ऐसा लक्षण कि वो अपने आसपास की सेल जिसके वो कांटेक्ट में है उसके डिवीजन को, उसके कंट्रोल को, उसके डिफरेंशिएशन को, उसको स्टूडेंट कंट्रोल करती है या उसके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करती है। आइए स्टार्ट। नॉर्मल सेल्स शो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। डबल स्टार लगाना स्टूडेंट इस पर। ये और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी में बाय विच विर्चुअल मतलब गुण स्टूडेंट, कैरेक्टर या ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। शानदार, उनके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकने के लिए का काम। तो खुद सेल ही अपने आसपास की सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकती है। बट स्टूडेंट, कैंसर सेल्स जो होती है उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है। ऐसी कंडीशन में वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोक नहीं पाती हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंसर सेल्स अपीयर्स टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड। यस स्टूडेंट, वो बार बार डिवाइड करती जाती है और ग्रुप बनाती है सेल्स का, और सेल्स के इस ग्रुप को ट्यूमर सेल्स कहा जाता है। उसे नियोप्लास्टिक से मास ऑफ सेल्स बनता है, उसे ट्यूमर कहते हैं स्टूडेंट। डबल स्टार के साथ डिवीजन करती जाती है और जो सेल का एक मास बनता जाता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से, और उस मास को, जो सेलुलर मास बनता है, उसे ट्यूमर के नाम से बुलाया जाता है। ट्यूमर एक कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा ट्यूमर हो गया। इसके ट्यूमर का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी हाँ स्टूडेंट, सेलुलर मास उसे कहते हैं ट्यूमर स्टूडेंट। कंटिन्यू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल्स में मिलेगी, कैंसराइज सेल्स में ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है। जी हाँ, दोबारा बोल रहा हूँ, हमारी बॉडी में सेल हैं, पूरी बॉडी सेल की बनी है, और सेल के अंदर स्टूडेंट ग्रोथ और सेल में डिवीजन जो होता है वो एक वेल कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। बट कैंसर सेल्स में ये रेगुलेशन समाप्त हो जाता है और वो लगातार डिवीजन करती रहती है। हमारी नॉर्मल सेल्स में एक प्रॉपर्टी मिलती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और इस प्रॉपर्टी के थ्रू स्टूडेंट वो जो सेल्स होती है अपने कॉन्टैक्ट की दूसरी सेल्स में उनके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को इनहिबिट करती है। पर अगर ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई तो फिर वो सेल्स कैंसरस सेल्स हो जाएगी, क्योंकि फिर वो इनहिबिट नहीं कर पाएगी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को। जो सेलुलर डिवीजन होता जाएगा और सेल का मास बनेगा जिसे ट्यूमर कहेंगे। तो आज अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं सर नॉर्मल सेल्स में डिवीजन, सेलुलर डिवीजन और ग्रोथ रेगुलेटरी मैकेनिज्म से होता है, जबकि कैंसर सेल्स में नहीं होता। नॉर्मल सेल्स की लाइफ स्पाइन बिल्कुल डिफाइन होती है, जबकि कैंसर सेल की लाइफ स्पाइन डिफाइन नहीं होती है, इमॉर्टल कहलाती हैं, वो अनडिफरेंशिएटेड हो जाती हैं। जी हाँ, नॉर्मल सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी पाई जाती है, जबकि कैंसरस सेल में नहीं पाई जाती। डबल स्टार, कैंसरस सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी नहीं है। मैं आइए आपको डिफरेंस करके देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स में डिफरेंस, तो आप देखना, इधर कैंसर सेल्स, इधर नॉर्मल सेल्स। कैंसर सेल डिवाइड एन अनरेगुलेटेड स्टूडेंट और अनकंट्रोल्ड मैनर, जबकि ये these cells divide in a regulated manner. First point,
देयर लाइफ स्पॉन इज नॉट डिफाइंड। जी हाँ स्टूडेंट, देयर लाइफ स्पॉन इज अ डिफाइंड। डन। These cells do not show contact inhibition property, they show phenomena of contact inhibition। डबल स्टार स्टूडेंट। तो मैंने आपको नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स में डिफरेंशिएशन बताया। मैंने आपको बताया कैंसर इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कैंसर सेल डिवीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कैंसर मतलब होता है सेलुलर डिवीजन फेल होना, मतलब अनकंट्रोल्ड होना, एबनॉर्मल होना, रैपिड होना, अनडिफरेंशिएटेड होना। जी हाँ, यह है कैंसर वाकई में। और जो कैंसर में अनडिफरेंशिएशन से सेलुलर मास निकलता है उसको ट्यूमर के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। शार्प ट्यूमर स्टूडेंट। यहां तक ठीक है स्टूडेंट? तो कैंसर्स में जो सेल्स बनती है स्टूडेंट, उन्हें हमने नाम दिया ट्यूमर। मास ऑफ सेल्स ट्यूमर। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूं। ट्यूमर आर ऑफ टू टाइप्स। ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप। पहला बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर स्टूडेंट। ये दो ट्यूमर होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले बात करते हैं बिनाइन ट्यूमर की स्टूडेंट। और ये जो ट्यूमर होता है स्टूडेंट, ये अपनी लोकेशन पर ही रहता है जहां ये ओरिजिन हुआ है। मान लीजिए किसी जगह पर ये एक टिश्यू है, इस जगह पे सेल्स ऑफ मास बना, ये बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, ये सेल्स ऑफ मास है। नाउ दिस इज कॉल्ड द ट्यूमर स्टूडेंट। बन गया एक गिठान जैसी स्ट्रक्चर बन गई, ट्यूमर बन गया, अपनी जगह पर ही रहेगा, ओरिजिन पे, ओरिजिनल जगह जहां उसका लो। और स्टूडेंट इस तरह के जो ट्यूमर होते हैं वो कैप्सुलेटेड होते हैं, या उन पे कैप्सूल बन जाएगा, वो इस जगह पे कैप्सुलेटेड होंगे। दे डू नॉट स्प्रेड, दे आर लोकलाइज्ड। अपनी जगह पे जहां बने वहीं रहेंगे, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे। बिनाइन ट्यूमर, इसलिए स्टूडेंट इतने ज्यादा दिक्कत नहीं करते, हार्मलेस मानते हैं ऑलमोस्ट इनको। जी हां, इनकी लोकेशन डिफाइन रहती है, ये कैप्सुलेटेड होते हैं, दे डू नॉट स्प्रेड। ये होता है बिनाइन ट्यूमर। देखिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कंफाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन स्टूडेंट, या डू नॉट स्प्रेड स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉडी के किसी और पार्ट में नहीं जाएंगे, जहां बने वहीं रहेंगे। कॉज लिटिल डैमेज स्टूडेंट, क्योंकि जिस जगह पर हुई ऑलमोस्ट हार्मलेस बोला जाता है स्टूडेंट। कैप्सुलेटेड होंगे और लोकलाइज्ड होंगे। डबल स्टार। ये पहला वाला ट्यूमर पढ़ा हमने, बिनाइन ट्यूमर। अब सेकंड आता है स्टूडेंट मैलिग्नेंट ट्यूमर। ट्यूमर नंबर 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्यूमर? पहले तो ये क्लियर हो गया, मास ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर। ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप। एक्चुअल में मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही कैंसराइज ट्यूमर बोला जाता है। जी हां, बिनाइन ट्यूमर कैंसराइज ट्यूमर नहीं कहलाता है, हार्मलेस हो गया। जो कैंसर वाली प्रॉब्लम हम बोल रहे हैं वो मैलिग्नेंट ट्यूमर की है स्टूडेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो उसकी ओरिजिनल लोकेशन है वहां पर बनेगा, उसमें सेल्स बढ़ती जाएंगी, उसके बाद सेल्स उस जगह से स्प्रेड होंगी। जी हां, स्लग आउट, टूटेगी, अलग होगी, और उसके बाद वो स्प्रेड होगी बॉडी के अदर पार्ट्स में स्टूडेंट। जी हां, बाय ब्लड और लिम्फ। हमारे सर्कुलेटरी फ्लूइड में वो सेल्स गिरेंगी और उसके बाद वो स्प्रेड होगी अदर बॉडी पार्ट्स। यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर नॉन कैप्सुलेटेड होता है। जी हां, मैलिग्नेंट ट्यूमर ये उसकी क्वालिटी है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में वो जिस जगह बना है वहां पर से सेल्स सेपरेट होती है, उसके बाद ब्लड और लिम्फ के थ्रू सर्कुलेट होती है और अदर पार्ट्स में जाकर वहां भी ट्यूमर प्रोड्यूस किया जाता है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इज कॉल्ड द मेटास्टेसिस स्टूडेंट। जोरदार डबल स्टार, मेटास्टेसिस बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। और ये सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी जिसकी है, और यही है कैंसराइज सेल। सबसे ज्यादा हार्मफुल यही मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो स्टार्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर या मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक स्टूडेंट। ट्यूमर सेल्स जो बनती हैं, जो इधर से उधर होंगी, उन्हें नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स बोला जाता है। एंड दे आर नॉन कैप्सुलेटेड एंड स्प्रेड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी स्टूडेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में इसका पूरा सिस्टमेटिक ढंग से देखना है स्टूडेंट। सबसे पहले ओरिजिनल लोकेशन पर ये बनेगा, वहां पर सेल्स ग्रो करेगी स्टूडेंट, बहुत तेज स्पीड से इन्वेडिंग और डैमेज करेगी आसपास के नॉर्मल टिश्यू को स्टूडेंट। डन। सबसे पहले स्टूडेंट मैलिग्नेंट ट्यूमर में इनिशियल स्टेज में ग्रोथ स्लो, जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है,
बाद में रैपिडली होती है। जी हाँ, इसलिए पता नहीं चलता है। बिनाइन ट्यूमर में ऐसा नहीं होता है। तो स्टूडेंट इसे लैटेंट स्टेज के नाम से बुलाया जाता है। तो लैटेंट स्टेज मैलिग्नेंट ट्यूमर में मिलती है, बिनाइन ट्यूमर में नहीं होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर नॉन कैप्सुलेटेड है, बिनाइन ट्यूमर कैप्सुलेटेड है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में सेल्स स्प्रेड होती है बाय ब्लड और लिम्फ, इसमें ऐसा नहीं है, डू नॉट स्प्रेड है। ये ऑलमोस्ट हार्मलेस होता है, ये बहुत हार्मफुल है स्टूडेंट। कैंसराइज सेल्स इसी को बोला जाता है नियोप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स। डन। मैलिग्नेंट ट्यूमर में सबसे पहले ओरिजिनल लोकेशन पे सेल्स ग्रो करेगी, फिर स्टूडेंट डैमेज करेगी सराउंडिंग टिश्यू को। डन। अब एक्टिवली डिवाइड करेगी। और स्टूडेंट एक और आज के बाद ट्यूमर सेल्स की प्रॉपर्टी पूछी जाए, कोई आपसे कहे तो ट्यूमर सेल्स की प्रॉपर्टी, रैपिडली डिवीजन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन। जी हाँ स्टूडेंट, अनकंट्रोल्ड डिवीजन, रैपिडली डिवीजन, नॉर्मल सेल से अलग ट्यूमर सेल्स की प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी स्टूडेंट कि आसपास की सेल्स से न्यूट्रिशन को लेकर कंपटीशन करती है। जी हाँ, और उनकी पूरे न्यूट्रिशन को भी ले लेती है ये सेल्स। तो जो आज सराउंडिंग टिश्यू की जो नॉर्मल सेल्स बची, उनका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। तो दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड and grow. They also starve the normal cells by competition for nutrients. जी हाँ स्टूडेंट, ये उनके साथ लड़ाई करती है न्यूट्रिशन के लिए नॉर्मल सेल्स के कंपेयर में। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, ट्यूमर बन गया। देखिए जरा इधर स्टार्ट, मान लीजिए ये ट्यूमर, अब की बार ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये सेल्स का पूरा गुच्छा बन गया। श्योर। अब इसमें से स्टूडेंट सम सेल्स सेपरेट, ये हो गई, ये नीचे गिर गई, ये आ गई, ये सेल्स, these are the neoplastic or tumor cells. Now they migrate to other part by blood or lymph student. ये उसमें चली गई और वहां से किसी और जगह पे पहुंच जाएगी, और वहां पहुंचकर स्टूडेंट उस जगह भी पूरा ट्यूमर सेल्स यानी सेलुलर मास एक और ट्यूमर बना देगी। जी हाँ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मेटास्टेसिस। देखिएगा, सेल्स स्लग आउट, अलग होना है स्टूडेंट फ्रॉम दीज ट्यूमर्स एंड रीच द अदर साइड थ्रू ब्लड। दे गेट लॉस्ट एंड इन द बॉडी they start form new tumor. This property is called metastasis. समझे आप? अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर था पहले सेल का पूरा गुच्छा ट्यूमर, उसमें से some cells separate, migrate to other part of body by blood, by lymph, and now start form new tumor at this place. This is called the metastasis. Most feared property of malignant tumor. Double star. Yes student, so tumors are of two types, benign tumor, malignant tumor। benign tumor कैप्सुलेटेड है, malignant नॉन कैप्सुलेटेड है। benign tumor नॉट स्प्रेड होता है, डू नॉट स्प्रेड, malignant स्प्रेड होता है। benign tumor में लेटेंट स्टेज नहीं होती है, लेटेंट स्टेज malignant ट्यूमर में होती है। benign ट्यूमर हार्मलेस है लगभग, मैलिग्नेंट ट्यूमर हार्मफुल होता है, यही कैंसर सेल्स है। बिनाइन ट्यूमर में मेटास्टेटिक प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी का पाया जाना। डन। स्टूडेंट्स एक बात और आपको बहुत जोरदार बताता हूं, बॉडी में ऐसा नहीं जहां जहां ट्यूमर बना सेल का गुच्छा या गिठान बनी जिसे कहते हैं वो कैंसर है। नो, डायग्नोस किया जाता है। सो is it true all tumors are cancer? No, all tumors are not cancer. एक और बात बताऊं, जरूरी नहीं है कि हर कैंसर में ट्यूमर बने। एग्जाम्पल, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर में तो कोई ट्यूमर नहीं बनता, ट्यूमर तो बनता है हमेशा बाकी कैंसर में, ब्लड कैंसर में नहीं है। तो आप ये भी नहीं कह सकते। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसर, यस। और एक, नो ट्यूमर आर फॉर्म्ड इन ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का नाम होता है स्टूडेंट, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। अभी हम पढ़ लेते हैं, देखिए इसका ये तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा, कैंसर का जर्नल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट डन हुआ कॉन्टैक्ट इनिबिशन, कैंसराइज सेल, नॉर्मल कैंसर सेल, सबकी प्रॉपर्टी। फिर दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने ट्यूमर और ट्यूमर के टाइप्स स्टूडेंट। क्लियर है यहां तक? अब मैं आपसे जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन ले आप, एक एक चीज कैंसर के बारे में। तो नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स में डिफरेंस आ गया, कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी भी हमें आ गई है ना। अब आइए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ कैंसर। और कैंसर का टाइप इस बात पर डिपेंड करता है कि कैंसर किस टिश्यू में बना, उसकी ओरिजिन कहां हुई, वहां
वो कहलाता है कैंसर का टाइप। तो स्टार्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ कैंसर। पहला कैंसर होता है कार्सिनोमा कैंसर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन कैंसर है कार्सिनोमा कैंसर। टोटल कैंसर जितना भी मिलता है आज तक उसका 85% कार्सिनोमा टाइप के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है ये, हमारी बॉडी के एपिथेलियल टिश्यू का। आपके दिमाग में जितने भी कैंसर के टाइप जर्नली जो घूम रहे हैं वो सभी इसी में इंक्लूड होते हैं। लंग्स का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, स्किन का कैंसर, ब्रेन का कैंसर, ओरल कैंसर, स्टमक कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, सर्वाइक्स कैंसर, जितने भी कौन टोटल कैंसर 85% कैंसर यही होते हैं कार्सिनोमा, एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर होता है। जी हाँ स्टूडेंट, मोस्ट बॉर्डर लाइन समझ में आ रही मेरी बात? तो देखिएगा इधर, स्टार्ट, कैंसर अराइज इन एपिथेलियल टिश्यू। जी हाँ स्टूडेंट, सच एज स्किन, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ग्लैंड्स। जी हाँ, कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूमर स्टूडेंट। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है टॉपिक टाइप्स ऑफ कैंसर, हम इसको बढ़िया करने के लिए ले रहे हैं। आज के बाद कार्सिनोमा होता है एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर। टोटल कैंसर का 85% कैंसर कार्सिनोमा वाले ही होते हैं, मोस्ट कॉमन होता है। जितने भी आपके दिमाग में वो सारे। जी हाँ स्टूडेंट, एक बात बताओ आपको इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। इंडिया में स्टूडेंट सर्वाइक्स का कैंसर सबसे बड़ा कैंसर होता है, फीमेल में सबसे ज्यादा मिलने वाला। और मेल के लिए स्टूडेंट ओरल कैंसर, इंडिया में बात कर रहा हूँ ओरल कैंसर, क्योंकि टोबैको तंबाकू खाना इंडिया में बहुत ज्यादा है जी। और फीमेल में सर्वाइकल कैंसर होता है। और अगर ये बात मैं वर्ल्ड के लेवल पे बात करूं तो वर्ल्ड में फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा मिलता है, और वर्ल्ड में मेल का प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है। जी हाँ, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर। हाँ, एस्ट्रोजन हार्मोन के इम्बैलेंस से ब्रेस्ट कैंसर होता है स्टूडेंट। और अब आएगी बारी इंडिया की, तो इंडिया में तो ये है। तो कार्सिनोमा में हमने कौन कौन से कैंसर लिए? ब्रेस्ट कैंसर, ग्लैंड का कैंसर, लंग्स कैंसर, ओरल कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेन कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलोन का कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर, सब कार्सिनोमा में इंक्लूड है। एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट, कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर होता है ब्रेन कैंसर, ओरल, गैस्ट्रिक कैंसर, कोलोन कैंसर, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एडिनो कैंसर, ग्लैंड ट्यूमर जिसे कहते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा फीमेल में सर्वाइकल कैंसर होता है, और वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर। इंडिया में मेल में ओरल कैंसर सबसे ज्यादा। एनी प्रॉब्लम? तो पहला कार्सिनोमा। टाइप नंबर 2 सार्कोमा। टाइप नंबर 2 स्टूडेंट सार्कोमा कैंसर, और सार्कोमा कैंसर होता है मीजोडर्मल टिश्यू का। जी हाँ, मीजोडर्म से अराइज ये वाला कैंसर है, और ये होता है बोन का कैंसर, कार्टिलेज का कैंसर, मसल का कैंसर, लिम्फ नोड का कैंसर। जो मीजोडर्म से बनी हुई चीजें हैं उन सब में जो कैंसर है, हाँ, हड्डी का कैंसर हो गया, बोन कैंसर जिसे कहते हैं, वो सार्कोमा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, या दिस ट्यूमर ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू स्टूडेंट, बोन का कैंसर, फैट का, कार्टिलेज का, मसल्स का, दे आर रेयर इन ह्यूमन स्टूडेंट। बोन कैंसर को ऑस्टियोमा कहते हैं, मसल कैंसर को मायोमा, लिम्फ नोड कैंसर लिम्फोमा, एडिपोस टिश्यू का कैंसर भी इसमें इंक्लूड है। तो आज के बाद पूछा जाए कौन सा कैंसर क्या तैयार, सार्कोमा मीजोडर्मल टिश्यू का कैंसर है, कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है। एक कैंसर और होता है स्टूडेंट, उसे कहते हैं ल्यूकेमिया, ये ब्लड कैंसर है। ल्यूकेमिया तीसरा टाइप है, ये ब्लड कैंसर है स्टूडेंट। और ल्यूकेमिया ब्लड में WBC का कैंसर है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ WBC। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होती है स्टूडेंट नॉर्मल आदमी में 8000 से 10000 पर क्यूबिक mm होती है, पर उस WBC के नंबर बार इतने बढ़ जाएं कि 1 लाख या उससे भी ज्यादा हो जाए पर क्यूबिक mm, तो उसे कैंसर कहा जाता है, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। डन। तो कैंसर आर ऑफ 3 टाइप्स, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया। एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर कार्सिनोमा, मीजोडर्मल टिश्यू का कैंसर सार्कोमा, और ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया। मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा, श्योर कार्सिनोमा सबसे ज्यादा मिलने वाला। अब कोई भी आपके सामने बोले ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया, ब्रेन कैंसर कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर कार्सिनोमा, लंग कैंसर कार्सिनोमा, बोन कैंसर सार्कोमा, मसल कैंसर सार्कोमा, लिम्फ नोड कैंसर सार्कोमा,
सर्वाइकल कैंसर कार्सिनोमा, ओरल कैंसर कार्सिनोमा, डन। यह स्टूडेंट तीसरे नंबर का टाइप ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, दिस इज द कैंसर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स स्टूडेंट। WBC काउंट नॉर्मल कंडीशन में यानी TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मोर देन 1 लाख पर क्यूबिक mm स्टूडेंट, या नॉर्मली जो होता है स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली या TLC टोटल ल्यूकोकाउंट जो होता है वो 8000 से 10,000 पर क्यूबिक mm होता है स्टूडेंट। और अगर 1 लाख से भी ज्यादा हो जाए तो इसे कहते हैं ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। तो हमने स्टूडेंट टाइप ऑफ कैंसर पढ़ लिया, टाइप ऑफ ट्यूमर पढ़ लिया, ये दोनों टॉपिक, और इंट्रोडक्शन कैंसर का कंप्लीट हुआ। आई थिंक यहां तक का डन स्टूडेंट। चलिए, तो टाइप ऑफ कैंसर कंप्लीट, ठीक है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया। अब एक पॉइंट आता है कि कैंसर होता क्यों है, कॉजिंग एजेंट ऑफ कैंसर, किस कारण कैंसर हुआ। कार्सिनोजेंस, कॉजिंग एजेंट ऑफ कैंसर नॉन एज अ कार्सिनोजन, जिन फैक्टर्स, जिन केमिकल, जिन फिजिकल, जिन बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से कैंसर हुआ है उन्हें कार्सिनोजन के नाम से बुलाया जाता है। कॉजिंग एजेंट ऑफ कैंसर कार्सिनोजन। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं एक और टॉपिक, कार्सिनोजेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये स्टूडेंट। नॉर्मल सेल्स आपकी बॉडी की कैंसर सेल्स में या नियोप्लास्टिक सेल्स में या ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट क्यों हो गई भाई? जो इसको कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है उन्हें कार्सिनोजन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर्स नियोप्लास्टिक सेल्स मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल फैक्टर, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। तो कौन कौन कार्सिनोजन है वो चेक करना है जिनसे कैंसर्स होते हैं स्टूडेंट। बायोलॉजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, रेडिएशन, से सब कार्सिनोजन में इंक्लूड है, जो हमारी नॉर्मल सेल्स को हमारी कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर देती है। आइए स्टार्ट करते हैं कार्सिनोजेंस को, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स की स्टडी। सबसे पहला कार्सिनोजन है रेडिएशन से स्टूडेंट। दो वैरायटी की रेडिएशन होती है, एक आयोनाइज्ड और एक नॉन आयोनाइज्ड। जी हाँ स्टूडेंट, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, इसमें आप एक्सरे को डालते हो स्टूडेंट, गामा रेस को डालते हो। एक्सरे और गामा रेस जब बॉडी में जाती हैं तो कैंसर कर देती है स्टूडेंट। नॉन आयोनाइज्ड में आप यूवी रेस को डालोगे, अल्ट्रावायलेट रेस जिन्हें कहा जाता है। तो स्टूडेंट आयोनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ये दोनों के दोनों यूवी रेस और एक्सरे और गामा रेस स्टूडेंट, ये हमारी बॉडी में जाकर डीएनए यानी कि जीनोम में चेंजेस कर देती है स्टूडेंट। कॉज जेनेटिक मटेरियल अल्टरेशन, डीएनए डैमेज, जो से कि कैंसर हो जाता है। तो पहला कार्सिनोजन रेडिएशंस। रेडिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। एक्सरे, गामा रेज आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइजिंग में यूवी रेज। पहला। सेकंड स्टूडेंट बात की जाए तो केमिकल फैक्टर्स, कई केमिकल ऐसे हैं स्टूडेंट जिनकी वजह से कैंसर होता है, और सबसे बड़ा यही है स्टूडेंट कैंसर का कॉज, केमिकल। जी हाँ, और केमिकल जैसे स्टूडेंट टोबैको खाया जाता है, स्मोक यानी कि स्मोकिंग की जाती है, उन सब में वो केमिकल होते हैं जिनके बर्न होने से कार्सिनोजन पैदा होता है स्टूडेंट। जी, तो सिगरेट स्मोकिंग, उसमें स्टूडेंट सिगरेट के अंदर जो केमिकल है उसके बर्न होने से लंग्स का कैंसर होगा। टोबैको, ये भी केमिकल कार्सिनोजन है सब। कैडमियम ऑक्साइड, एफ्लाटॉक्सिन लीवर का कैंसर करता है स्टूडेंट। ये केमिकल कई चीजों में प्रेजेंट हो सकते हैं ना, सिंथेटिक फूड लेते हैं हम लोग, ऑयल है, कई तरह की चीजें बाहर से जो वेजिटेबल्स ली गई सब केमिकल से अगर बनी हुई है तो अंदर जाके इंटेस्टाइनल कैंसर्स करेंगे ना, स्टमक कैंसर करेंगे ना। केमिकल तो कई फॉर्म में हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं ना, तो केमिकल कार्सिनोजन तो सबसे ज्यादा है। देखिएगा स्टूडेंट, द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको, स्मोक, मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर स्टूडेंट कोयले को जलाने से, पेस्टिसाइड्स में होते हैं स्टूडेंट, आर्टिफिशियल फ्लेवर जो यूज किए जाते हैं, चाहे वो आइसक्रीम में या किसी में आर्टिफिशियल फ्लेवर लगाए जाते हैं, सिंथेटिक फूड होते हैं और पैक्ड फूड होते हैं, इन सब में केमिकल बन जाते हैं स्टूडेंट आगे चल के। सिंथेटिक फूड, एड फ्लेवर, हार्मोनल इम्बैलेंस, जोरदार हार्मोनल इम्बैलेंस, ब्रेस्ट कैंसर ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस ऑफ एस्ट्रोजन, केमिकल फैक्टर कार्सिनोजन में इंक्लूड है, केमिकल कार्सिनोजन। डन। जैसे मैंने आपसे कहा कैडमियम ऑक्साइड, इससे प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होता है स्टूडेंट।
एफ्लाटॉक्सिन एक केमिकल है जो लीवर का कैंसर करता है। एग्जांपल ले रहा हूं, टोबैको ओरल कैंसर करता है, सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। ये सब केमिकल कैंसर कार्सिनोजन में इंक्लूड होते हैं। कैडमियम ऑक्साइड, एफ्लाटॉक्सिन सिंथेटिक फूड में, फ्लेवर में, जी हाँ, कोयले को बर्न करने पर उनसे सबसे जो केमिकल्स निकलते हैं उन सबसे स्टूडेंट। तो केमिकल कार्सिनोजन ये रहा केमिकल फैक्टर। थर्ड बायोलॉजिकल फैक्टर स्टूडेंट, बायोलॉजिकल फैक्टर इसको देखिएगा, कैंसर कॉजिंग वायरस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस, जिनमें जीन होती है ऑन्कोजीन्स स्टूडेंट, वायरल ऑन्कोजीन्स। मैं आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट, हमारी नॉर्मल सेल्स के अंदर एक जीन होती है प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो कैंसर कॉजिंग, और एक होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ध्यान से सुनना, प्रोटो ऑन्कोजीन लेस एक्टिव और ट्यूमर सप्रेसर जीन मोर एक्टिव होती है नॉर्मल सेल्स में। प्रोटो ऑन्कोजीन लेस एक्टिव और ट्यूमर सप्रेसर जीन मोर एक्टिव नॉर्मल सेल्स। बट अगर अल्टरनेशन हो जाए, प्रोटो ऑन्कोजीन मोर एक्टिवेट एंड ट्यूमर सप्रेसर सेल लेस एक्टिवेट, देन स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में नॉर्मल सेल्स कन्वर्ट इनटू कैंसर सेल्स। डन। कैंसर सेल्स तब बनेगी आपकी नॉर्मल सेल जब उसकी प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाएगी बहुत हाई लेवल पे, और उसकी अंदर मौजूद ट्यूमर सप्रेसर जीन इनहिबिट हो जाएगी। तो देखिएगा स्टूडेंट, अल्टरेशन ऑफ दीज जीन्स यानी एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन से कैंसर होगा। नॉर्मल सेल में प्रोटो ऑन्कोजीन जो होती है वो लेस एक्टिव और ट्यूमर सप्रेसर जीन मोर एक्टिव। कैंसर अगर ये चेंज हो गया तो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल सेल। क्या होगा चेंज? एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन एंड इनहिबिट या इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। डन स्टूडेंट? या देखिएगा called oncogenes student, वही मैं जो आपको कर रहा हूं, proto oncogenes have been identified in normal cells which when activated under certain condition lead to oncotransferring genome। जी हाँ स्टूडेंट, तो हमारी नॉर्मल सेल्स में ऐसा देखा गया है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स होती है बट ये लेस एक्टिव रहती है। अगर किसी कंडीशन में ये मोर एक्टिवेट हो गई कार्सिनोजन के कारण कोई भी, तब ऐसी कंडीशन में होगा कैंसर। नॉर्मल सेल्स कन्वर्ट हो जाएगी ट्यूमर सेल्स में, would lead to oncogenic transformation of the cells। डन। एनसीईआरटी की लाइन बिल्कुल ऐसे छपेगी, तैयार हमारा। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब कुछ वायरस की वजह से कैंसर होना, ऐसे वायरस ऑन्को वायरस कहलाएंगे। वो उनकी जीन जो होती है ऑन्कोजीन कहलाएगी, जो जाके नॉर्मल जीन के साथ जुड़ेगी। नॉर्मल सेल्स के अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन होती है, वो एक्टिवेट हो गई कैंसर। वो इनएक्टिवेट है, ट्यूमर सप्रेसर जीन चालू है, नॉर्मल सेल्स। एनसीईआरटी में नहीं दिया है पर फिर भी आपको बताता हूं फिजिकल फैक्टर। जैसे कई लोगों के टीथ कुछ इस तरीके से होते हैं स्टूडेंट, बहुत ज्यादा शार्प बाहर निकले हुए कैनाइंस की तरह टीथ। ऐसे 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 लोगों में स्टूडेंट बार बार जो जीभ होती है बोलते समय कुछ करते हैं, दांतों के बीच में आती और उनकी जीभ के अंदर कैंसर हो जाता है। जीभ का कैंसर टीथ की वजह से, कोई केमिकल नहीं खाया। कश्मीर में स्टूडेंट एक चीज बताता हूँ, कांगरी, उनके पेट के ऊपर एक इस तरीके का बर्तन होता है स्टूडेंट, उसमें वो कोई चीज जला के लेके जाते हैं, सिगड़ी टाइप की जिसे कहते हैं, वो अपने पेट के ऊपर चिपका के बांध के रखते हैं। स्किन का कैंसर होता है इसलिए उसे कांगरी कैंसर कहते हैं। कांगरी एक बर्तन है। जी हाँ, शार्प टीथ causes tongue cancer. Kashmiri people have kangri close to skin that causes skin cancer. This skin cancer is called kangri cancer. ये फिजिकल है, एनसीईआरटी में नहीं है इसको। कार्सिनोजन, रेडिएशंस, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, एक्स-रे, गामा रे, यूवी रे, कैडमियम ऑक्साइड, टोबैको, सिगरेट स्मोकिंग, एफ्लाटॉक्सिन। आपके सामने लिस्ट दी ना यार, आप बताओ कौन सा फैक्टर है। दैट्स ऑल। डन। कार्सिनोजन, कैंसर कॉजिंग एजेंट नॉन एज द कार्सिनोजन। यहां तक हमारा स्टूडेंट अभी तक का तैयार। ओके, कार्सिनोजन भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने कैंसर टॉपिक में क्या क्या कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट की बात करें तो इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट, जिसमें हमने डेफिनेशन ले ली,
पूरा कंप्लीट हो गया। श्योर, हमने नॉर्मल सेल्स, कैंसर सेल्स में डिफरेंशिएशन कर लिया, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी पूरा अच्छी तरह तैयार कर लिया। डन हो गया हमारा ये टॉपिक। सेकंड टॉपिक पे बात करें, फिर हम आए स्टूडेंट ट्यूमर टॉपिक के ऊपर, या ट्यूमर और उसके टाइप्स। स्टूडेंट ये पूरा टॉपिक हमने बहुत अच्छी तरह तैयार कर लिया। यस, डन हुआ। फिर थर्ड टॉपिक पे आया स्टूडेंट, अब ट्यूमर टॉपिक पढ़ने के बाद, और अब वो टॉपिक था स्टूडेंट कार्सिनोजन। ये भी कंप्लीट हुआ। श्योर, कार्सिनोजन टॉपिक। फोर्थ नंबर की बात करें हम तो कैंसर के टाइप स्टूडेंट, हमने वो भी ले लिया। कैंसर के टाइप, 3 टाइप के कैंसर होते हैं स्टूडेंट, ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा, सार्कोमा, वो भी कंप्लीट हो गया। यस, ये 5। और अब फिफ्थ नंबर का टॉपिक आता है कैंसर डिडक्शन के मेथड्स कौन से स्टूडेंट, कैसे पता लगाया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि इसको कैंसर है, किस तरीके से। तो डायग्नोस्टिक मेथड स्टूडेंट, जैसे एड्स के हमने एलिसा टेस्ट पढ़ा था, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, कंफर्मेशन टेस्ट कहा था जिसे, ऐसे कैंसर के स्टूडेंट डिडक्शन अगर बात की जाए तो अगला टॉपिक कैंसर का डिडक्शन है स्टूडेंट। ये इस बात पे स्टूडेंट, इसके लिए डिपेंड करता है कि कैंसर किस टाइप का है, कौन से टाइप का कैंसर उस पर है। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स है कैंसर डिडक्शन के, जिससे ब्लड एग्जामिनेशन से पता चलेगा। जी हाँ, एक तरीका है हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी की जाएगी, दूसरा रेडियोग्राफी, तीसरा जी हाँ स्टूडेंट, और इसके अंदर बायोलॉजिकल मेथड ये भी है। तो हम कौन कौन से मेथड काम में लेंगे, जरा मैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कैंसर डिडक्शन के मेथड स्टूडेंट एंड डायग्नोसिस कैसे होगा। तो कैंसर डिडक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा उसकी बायोप्सी और हिस्टोलॉजिकल स्टडी स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, और ब्लड और बोन मेरो के कोई भी कैंसर के लिए ब्लड का टेस्ट किया जाता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम ब्लड एग्जामिनेशन वाला पॉइंट लेते हैं। क्या अगर स्टूडेंट किसी को ल्यूकेमिया है, कैंसर, ब्लड कैंसर है, तो उसमें ब्लड में WBC के काउंट जो होते हैं स्टूडेंट इंक्रीज हो जाते हैं। तो उनके काउंट को देखकर आप लोग ल्यूकेमिया का पता लगा सकते हैं कि इतने ज्यादा काउंट आ रहे हैं, इसका मतलब ब्लड कैंसर उसको डायग्नोस हुआ है। एक और बात बताता हूँ आपको स्टूडेंट, ब्लड एग्जामिनेशन से 1-2 कैंसर और पता चल जाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट अल्फा फीटोप्रोटीन एक होता है स्टूडेंट, अल्फा फीटोप्रोटीन, ये अगर किसी के ब्लड में स्टूडेंट ये डिडक्ट होता है तो इसका मतलब उसको लीवर के कैंसर होने के चांसेस हैं स्टूडेंट। जी हाँ, अल्फा फीटोप्रोटीन ब्लड टेस्ट करवाया, उस ब्लड टेस्ट में डॉक्टर ने इसी का टेस्ट करवाया स्पेशली, तो उसको लग गया कि इसको लीवर का कैंसर हो सकता है। इसी तरीके से एक और है स्टूडेंट वर्ड PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये स्टूडेंट जो होता है, ये प्रोस्टेट जो कैंसर जिनको हो जाता है उसके अंदर इसका टेस्ट किया जाता है। तो ये ब्लड एग्जामिनेशन से पता चल रहा है। जनरली ब्लड एग्जामिनेशन ब्लड कैंसर के लिए किया जाता है स्टूडेंट, बट हम अल्फा फीटोप्रोटीन और PSA वाले टेस्ट करके भी, ब्लड में इनको डायग्नोस करके भी लीवर कैंसर स्टूडेंट और प्रोस्टेट कैंसर को जो है डिडक्ट कर सकते हैं। तो पहला मोड होता है ब्लड एग्जामिनेशन। दूसरा मोड आएगा स्टूडेंट, और वो दूसरा मोड है हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी। इसमें टिश्यू की स्टडी की जाएगी। जी हाँ, इसमें एक मेथड होता है बायोप्सी स्टूडेंट। बायोप्सी में स्टूडेंट जो सैंपल लिया जाता है, जिस टिश्यू पर शक होता है डॉक्टर को, जिस जगह पर कि हाँ उस टिश्यू का पूरा कट लिया जाता है, उसका पूरा टिश्यू लिया जाता है सैंपल, उसके बाद उसको स्पेसिफिक डाई से स्टैन किया जाता है स्टूडेंट, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसका ऑब्जर्वेशन करके कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी देखी जाती है। तो बायोप्सी में क्या किया जाएगा स्टूडेंट, स्लाइड ली जाएगी पूरी की पूरी, देखिएगा अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू स्टूडेंट, पूरा पीस लिया जाएगा स्टूडेंट, और फिर उसको स्पेशल डाई से स्टैन किया जाएगा। उसके बाद स्पेशल पैथोलॉजिस्ट उसको देखेंगे, डायग्नोस करेंगे स्टूडेंट। टिश्यू कट इनटू अ थिन, पतली पतली स्लाइड सेक्शन में काटकर स्पेशल डाई डाली जाएगी स्टूडेंट, स्टैंड एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप बाय पैथोलॉजिस्ट स्टूडेंट। ये होती है बायोप्सी। एक मेथड इसी में एक आता है स्टूडेंट ये, और वो होता है FNAC। ये ध्यान से देखिएगा, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें स्टूडेंट पूरा पीस कट करने के बजाय फ्लूइड निकाल लिया जाता है, टिश्यू के कुछ सेल्स को निकाल लेता है, एक पतली निडल जाती है और उससे पूरा फ्लूइड खींच लिया जाता है स्टूडेंट, और फिर उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। इसलिए इसको बोला गया फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। जनरली इसको ब्रेस्ट कैंसर में काम में लेते हैं स्टूडेंट। जी हाँ, फ्लूइड इज कलेक्टेड फ्रॉम द ट्यूमर स्टूडेंट, एग्जामिन प्रेजेंस ऑफ कैंसर, डबल स्टार के साथ। तो हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी के अंदर क्या किया जाएगा,
जिस जगह पे सस्पेक्टेड टिश्यू है स्टूडेंट, उसका पीस कट कर लिया जाएगा बायोप्सी के अंदर, उसको थिन सेगमेंट में डिवाइड करके सेक्शन में, फिर स्टेन किया जाएगा और उसके बाद पैथोलॉजिस्ट के द्वारा उसको अच्छी तरह एग्जामिन करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टूडेंट। ये है, इसमें एक एफएनएसी बता दिया, ब्रेस्ट कैंसर में फाइन निडल से फ्लूइड को लिया जाएगा और फिर उसका एग्जामिनेशन ये होता है। एक होता है स्टूडेंट रेडियोग्राफी, दिस वन, ये टेक्निक्स, इसमें रेडिएशंस काम में ली जाती है। रेडियोग्राफी के अंदर स्टूडेंट एक्सरे काम मिल जाएगी। इसके 3 मोड है, नॉर्मल एक्सरे डाली जाए उससे 2D इमेज आती है। एक होता है सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसमें 3D इमेज आती है, यूज इसमें भी एक्सरे करते हैं। दोनों मोड में आपने रेडिएशन एक्सरे यूज करा। एक होती है एमआरआई स्टूडेंट, नाम सुना होगा, तो सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी और एमआरआई स्टूडेंट, ये एक और नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्टूडेंट। ये 3 मेथड इसमें काम में ली जाती है रेडियोग्राफी में। तो आप डायरेक्ट एक्सरे काम में ले सकते हैं, इससे 2D इमेज आती है, फिर आप सीटी काम में ले सकते हैं, आप एमआरआई काम में ले सकते हैं। ये तीनों रेडियोग्राफी के स्टूडेंट। यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन बात कर रहे थे हम लोग, जैसे लीवर का कैंसर बात करें हम लोग, इंटरनल और स्टमक का कैंसर, इंटेस्टाइनल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर, इन सब में इनका इमेज का काम में लिया जाएगा। ब्रेन का कैंसर, ये स्टूडेंट सिटी स्कैन जो होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसे मैं कह रहा था, उसमें आप एक्सरे काम में लेंगे और 3D इमेजेस बनाएंगे स्टूडेंट। ये इसके साथ जनरेट 3D इमेजेस द इंटरनल ऑर्गन की स्टूडेंट। तो यहां तक हमारे पास ये है कि कंप्यूटर टॉम और एमआरआई जो होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज जो होता है स्टूडेंट। इस एमआरआई के अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर रेस काम में नहीं ली जाती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड से। ये सेफेस्ट मेथड की तरह काम में करता है स्टूडेंट। एमआरआई सेफेस्ट मेथड है और नॉन इन्वेसिव होता है। जी हाँ, ये इससे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसमें काम में लिया जाता है। तो रेडियोग्राफी में 3 आ गए मेथड स्टूडेंट, एमआरआई, सीटी एक और एक एक्सरे। एक्सरे से 2D इमेज बनेगी स्टूडेंट, ठीक है। अभी तक का यहाँ तक का। तो अभी तक अगर हम डिडक्शन बात करें तो हमने पहला डिडक्शन लिया स्टूडेंट, वो था ब्लड एग्जामिनेशन। दूसरा लिया हमने स्टूडेंट रेडिएशन, अगर हम मान लेते कि रेडियोग्राफी जिसके थ्रू, और तीसरा हिस्टोपैथोलॉजी स्टडीज, ठीक है अभी तक का। तो एमआरआई के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग रेडिएशंस को काम में नहीं लेते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उसके थ्रू काम होता है। तो सेफ टेक्निक जो होती है एमआरआई होती है। तो ये 3 टेक्निक हो गई जिनमें हम रेडिएशंस वाली बात कर रहे थे। एक एक्सरे जो 2D इमेज के लिए, एक सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसमें 3D इमेज बनती है, एक्सरे यूज होती है, और एक एमआरआई। तो ये एमआरआई है। एमआरआई में यूज होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। और ये नॉन आयोनाइजिंग है, ये एक बहुत बड़ी बात है रेडिएशंस वाला, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस वाला पॉइंटर्स के साथ टू डिटेक्ट पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। सेफेस्ट टेक्निक है स्टूडेंट ये, जो ये एमआरआई और उससे रिलेटेड पॉइंट हो गया। एक टेक्निक और है आजकल जो ली जाती काम में, वो है मॉडर्न टेक्निक्स। इसमें जो डिडक्शन का मोड ये होता है कि अगर एंटीबॉडीज बनती है कैंसर एंटीजन के लिए तो उनको डिटेक्ट कर लिया जाए। तो देखिएगा मॉडर्न टेक्निक क्या कहती है, एंटीबॉडीज जो बनेंगी स्टूडेंट अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज्ड फॉर डिडक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। तो ये मॉडर्न टेक्निक में है, पर जनरली जो हमने टेक्निक्स ली वो हमारे पास क्लियर हो गई है। तो कैंसर के डिडक्शन का मामला वो क्लियर हो गया स्टूडेंट। ब्लड एग्जामिनेशन एक बहुत अच्छा मोड था। एक हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी जिसे कहा जाता है, यानी कि इसमें बायोप्सी और एफएनएसी आया, और उसके बाद रेडिएशन वाला आई, रेडियो थ्योरी, और उसमें स्टूडेंट ये 3 ले लिए, और फिर मॉडर्न टेक्निक्स हो गया। तो कैंसर में डिडक्शन डायग्नोसिस जिसे कहा जाता है वो तरीका हुआ। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है और वो है कैंसर का ट्रीटमेंट। तो हमने कैंसर की पूरी डेफिनेशन ले ली है स्टूडेंट, ट्यूमर के टाइप ले लिए, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंशिएशन ले लिया है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। हमने कार्सिनोजन ले लिया, हमने टाइप ऑफ कैंसर कंप्लीट कर लिया, कैंसर डिडक्शन ले लिया। अब लास्ट में कैंसर का ट्रीटमेंट, और जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है स्टूडेंट वो डिपेंड करता है कैंसर कौन सा है। जी हाँ, किस पार्ट का कैंसर है। जनरली जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लिम्फ नोड का कैंसर हुआ, इस केस के अंदर देखा जाता है कि इनिशियल स्टेज है क्या है, तो वो पार्ट ही रिमूव कर दिया जाएगा सर्जरी द्वारा। तो कैंसर का ट्रीटमेंट उस केस में सर्जरी आ गया। जी हाँ, कैंसर का ट्रीटमेंट का दूसरा मोड सर्जरी के बाद वो होता है स्टूडेंट रेडियोथेरेपी, जिसमें रेडिएशंस दी जाती है, एक्सरे डाली जाती है, कोबाल्ट थेरेपी होती है इसमें। ये दूसरा मोड हो गया। तीसरा मोड होता है ड्रग्स से, दवाइयों से कैंसर को दूर करना, कीमोथेरेपी कह सकते हो आप इसको। तो और लास्ट है इम्यूनोथेरेपी स्टूडेंट, जिसमें कि नई टेक्निक्स के थ्रू काम किया जा रहा है। तो कैंसर किस पार्ट का डिटेक्ट हुआ है उस पर डिपेंड करता है उसके लिए कौन सी टेक्निक काम मिल जाएगी। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में सर्जरी,
रेडियोथेरेपी स्टूडेंट, इम्यूनोथेरेपी, ये सब होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर स्टूडेंट। द कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी स्टूडेंट, रेडिएशंस, यस, एंड इम्यूनोथेरेपी स्टूडेंट। सबसे पहले सर्जरी की बात करें, ये पर्टिकुलर एक दो कैंसर में ही काम में लिया जाता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी, जैसे कि लिम्फ नोड के कैंसर में सर्जरी, उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाएगा सर्जरी से स्टूडेंट, बाय रिमूविंग द एंटायर कैंसर टिश्यू स्टूडेंट एंड इन्फेक्टेड लिम्फ नोड्स। ये हो गया सर्जरी मोड। नेक्स्ट मोड रेडिएशन मोड आएगा स्टूडेंट, रेडियोथेरेपी जिसमें रेडिएशंस डाली जाएगी। ड्रॉबैक क्या है इस थेरेपी का कि रेडिएशन बहुत ध्यान से, केवल कैंसर सेल्स पर रेडिएशन होनी चाहिए, नॉर्मल सेल्स पर रेडिएशन पड़ी वो वहीं मर जाएंगी तुरंत, तो नॉर्मल टिश्यू भी पूरा डैमेज हो जाता है। तो ये इसमें देखिएगा, स्टार्ट रैपिडली डिवाइडिंग ट्यूमर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय यूज ऑफ रेडिएशंस। जी हाँ, बट ध्यान क्या रखना है, प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू स्टूडेंट, क्योंकि ट्यूमर सेल्स के आसपास पूरा सराउंडिंग मीडियम जो होता है नॉर्मल टिश्यू का होता है, जो धीरे धीरे ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट होने वाला है। तो इन्हें ट्यूमर सेल्स को मारनी है आसपास के टिश्यू को सेव करते हुए। अगला एग्जांपल कोबाल्ट थेरेपी, एक्सरे, ये रेडिएशन थेरेपी में आते हैं स्टूडेंट। डन, ये हो गया इसके अंदर। तो रेडिएशन, रेडियोथेरेपी, इसमें ट्यूमर सेल्स के ऊपर रेडिएशंस डाली जाएंगी स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है कीमोथेरेपी, जिसमें एंटी ड्रग्स दी जाएंगी स्टूडेंट, एंटी कैंसर ड्रग्स। जी हाँ, सेवरल एंटी कैंसर ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसर सेल्स स्टूडेंट। ये ड्रग्स जो होती है ये कैंसर्स की सेल में डीएनए सिंथेसाइज और सेल साइकिल यानी सेल डिवीजन को रोकने का काम करती है स्टूडेंट, ये एंटी। लेकिन इन ड्रग्स के ड्रॉबैक्स यानी साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हेयर लॉस पहला साइड इफेक्ट होता है, बाल पूरे उड़ जाते हैं स्टूडेंट। जी हाँ, ये हेयर लॉस इसके अंदर एक साइड इफेक्ट होता है। एनीमिया, ये इसका साइड इफेक्ट होते हैं स्टूडेंट। तो देखिएगा, एंटी कैंसर ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसर सेल्स, सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर ट्यूमर स्टूडेंट। सभी कैंसर के अंदर आप ड्रग से काम नहीं ले सकते, पर्टिकुलर कुछ का, जैसे सर्जरी, सभी कैंसर में सर्जरी काम में नहीं ली जा सकती। ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी मोड सही है, लिम्फ नोड के कैंसर में सर्जरी मोड मान सकते हैं। इसी तरीके से ड्रग्स भी सभी कैंसर वालों में नहीं अप्लाई होगी, कुछ पर्टिकुलर कैंसर्स में। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स लाइक हेयर लॉस, लाइक एनीमिया स्टूडेंट। एंटी ड्रग्स करती क्या है स्टूडेंट, इनहिबिट द डीएनए सिंथेसिस, स्टॉपिंग द सेल साइकिल ऑफ कैंसर सेल। तो ये उनका काम होता है। डन, मेनी एंटी कैंसर ड्रग्स इनहिबिट द डीएनए सिंथेसिस, स्टॉपिंग द सेल साइकिल। श्योर स्टूडेंट, एक एग्जांपल देता हूं आपको, दो ड्रग है एंटी कैंसर ड्रग, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। ये दोनों के दोनों एक प्लांट स्टूडेंट, एक कॉमन वीड है कैंथ्रैंथस रोजिस, इससे बनते हैं। एक कॉमन वीड है कैंथ्रैंथस रोजिस, इससे दो एंटी ड्रग्स निकलती, एंटी कैंसर ड्रग स्टूडेंट, एंटी कैंसर ड्रग। और वो कौन सी है, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। ये दो ड्रग है स्टूडेंट, और ये दोनों ड्रग इसी कॉमन वीड से निकलती है, और इनका यूज ल्यूकेमिया में किया जाता है, ब्लड कैंसर में। तो इस तरीके से हमने एक और मोड पढ़ा जिसका नाम था कीमोथेरेपी। तो अभी हमने सर्जरी ले लिया, रेडिएशन यानी रेडियोथेरेपी, और कीमोथेरेपी मतलब ड्रग्स दी जाएगी। अब एक लास्ट था स्टूडेंट इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाएगा कि एंटीबॉडीज जो बाहर बनाई जाए, वो एंटीबॉडीज कैंसर के पेशेंट को इंजेक्शन के थ्रू दी जाए, वैक्सीन लगाया जाए, ये सब इम्यूनोथेरेपी कहलाती है। इम्यून सिस्टम इसी पे बेस्ड होता है स्टूडेंट। जी हाँ, तो एंटीबॉडीज एंड वैक्सीन आर गिवन स्टूडेंट। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि जनरली ऐसा भी देखा गया कि कैंसर के पेशेंट में इम्यून सिस्टम कैंसर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, कैंसर को डिटेक्ट नहीं किया जाता। तो ऐसे पेशेंट को स्टूडेंट बायोलॉजी रेस्पॉन्सर दिए जाते हैं, मॉडिफायर रेस्पॉन्सर उनके बॉडी में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, जैसे अल्फा इंटरफेरोन। अल्फा इंटरफेरोन एक बायोलॉजी रेस्पॉन्सर है स्टूडेंट, जो बॉडी में जाने के बाद इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है कि वो डिटेक्ट करे इसको। ये इनको दिए जाएंगे, ये इम्यूनोथेरेपी में ही आएगा। देखिएगा, ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। उनको डिटेक्ट भी नहीं कर पाता इम्यून सिस्टम पेशेंट का, और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाता। द पेशेंट्स आर गिवन सब्सटेंस कॉल्ड बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स स्टूडेंट। Example, alpha interferon, which activate their immune system and help in destroying the tumor. Double star. Activate the immune system और फिर ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करवाए। क्योंकि मैंने बोला ना आपको, कुछ पेशेंट में ऐसा होता है जनरली कि कैंसर के पेशेंट में इम्यून सिस्टम
उसकी ट्यूमर सेल्स को डिटेक्ट भी नहीं कर पाता, और फिर डिटेक्ट ही नहीं करेगा तो डिस्ट्रॉय कैसे करेगा। तो उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए स्टूडेंट बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स बनाए गए हैं, और ये उनको दिए जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अल्फा इंटरफेरोन। जी हाँ, ये दिए जाएंगे स्टूडेंट एस्ट्रो। ये हो गया। मेजॉरिटी ऑफ कैंसर की बात करें, मोस्ट ऑफ द कैंसर में स्टूडेंट सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सब मिक्स करके दिया जाता है। जी हाँ, मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। स्टूडेंट तीनों काम मिलेगा। उसको ड्रग्स भी दी जाएंगे, एंटी कैंसर ड्रग्स, उसमें एक्सरे भी डाली जाएगी, रेडिएशन, और जरूरत पड़ी तो उस पार्ट को रिमूव भी किया जाएगा। तीनों मोड काम मिली जाएगी। जी हाँ, ये तो मोस्ट ऑफ द कैंसर में तीनों मोड काम मिली जाते हैं, जिनमें कॉम्बिनेशन चलता है स्टूडेंट। तो ये ट्रीटमेंट है कैंसर का, और ये टॉपिक है कैंसर। स्टूडेंट डन। तो कैंसर टॉपिक में डेफिनेशन, फ्री, ट्यूमर के टाइप, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, डन। मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी, मैलिग्नेंट ट्यूमर का कैरेक्टर, क्लियर। उसके बाद कार्सिनोजन, डन। कैंसर कॉजिंग एजेंट, कार्सिनोजन है, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, ये सब आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट कैंसर के टाइप, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, डन। फिर कैंसर डिडक्शन, डायग्नोसिस मेथड, वो भी क्लियर। उसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी स्टूडेंट, उसके अलावा उसमें जो है ब्लड एग्जामिनेशन, यस स्टूडेंट, एमआरआई, सीटी, एक्सरे, ये सब है। और उसके बाद लास्ट ट्रीटमेंट कैंसर का, ये कैंसर के बारे में टॉपिक। तो हमने एक टॉपिक कैंसर कंप्लीट किया। तो एड्स और कैंसर दोनों फिनिश, दोनों एनसीईआरटी में दिए हुए स्टूडेंट। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी से इनके एक एक वर्ड की रीडिंग करो। ओके स्टूडेंट्स।